चमोली की इस खबर के बाद अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। देखिए, उत्तराखंड में कल से लगातार बारिश हो रही है। आज भी कई जगहों पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से नदी नाले उफान पर आ रखे हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही हैं। पूरे राज्य में बारिश हो रही है, लेकिन गढ़वाल के रुद्रप्रयाग और चमोली के साथ ही कुमाऊं के सभी जिलों में बारिश का प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है और इसीलिए कुमाऊं में आज स्कूल बंद रहेंगे। नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, इन जिलों में आज भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डीएम ने इसका आदेश जारी किया है। प्रशासन को चौकन्ना रखा गया है और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। खबर नैनीताल से, जहां पर मानसून के दौरान बड़ा संकट सड़कों पर है। किसी भी सड़क के ड्रेनेज का काम दुरुस्त नहीं किया गया है। किसी भी सड़क के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं किया गया है। अब इन सड़कों पर आप देखिए, बुरा हाल हो रखा है। सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं कहीं पर धंसी हुई हैं। बड़ा संकट हादसे का होता हुआ नजर आ रहा है भविष्य में। कुमाऊं में ज़्यादातर सड़कों का यही हाल देखा जा रहा है। सड़कों के किनारे बनी हैं नालियां, चौके, जो कि पानी से लबालब भरे हुए हैं। सड़कों पर भी पानी बहने से अब आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है। सड़कों के धंसाव का संकट और बढ़ गया है। कुमाऊं में कल से लगातार तेज बारिश हो रही है। बरसाती नाले उफान पर हैं। मलबा आने से कई सड़कें बंद हो गई हैं। लोगों को दिक्कत ज़्यादा हो रही है। उधर हरिद्वार में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। गंगा और सोलानी नदी में पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी सतर्क है। सोलानी नदी के टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत की जा रही है। बाढ़ चौकियों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। अधिकारी बड़ा चौकियों का निरीक्षण कर रहे हैं। हमारा लक्सर हो, कानपुर हो, हमारी 4 तो बाढ़ चौकियाँ बनी हैं जो अभी संचालित हैं। अभी मैं उनका निरीक्षण भी कर रहा था, तो उनके पास पर्याप्त सामान है। और दूसरा, इरिगेशन हमने उधर सोलानी में भी निरीक्षण किया था और इधर गंगा जी की तरफ भी निरीक्षण किया था, रामपुरा घाटी वगैरह में। फोरकास्ट भी है और गंगा का जो जल स्तर है वो भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो हमारी तैयारियाँ हैं और इरिगेशन भी अभी भी लगा हुआ है। तो लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी अब असर पड़ता हुआ देखा जा रहा है। धीरे धीरे यात्रा में काफ़ी कमी आ गई है। लोग कम ही हैं जो कि यात्रा फिर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कपाट खुलने से लेकर मानसून की दस्तक तक 15 से 18 हज़ार यात्री हर दिन दर्शन कर रहे थे। वहीं अब संख्या घटकर 2 से 3 हज़ार पहुँच चुकी है। बद्रीनाथ में यात्रियों की संख्या कम होने से मंदिर परिसर के आसपास के इलाके खाली खाली नजर आ रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज 3 साल हो गए हैं। पुष्कर सिंह धामी 3 साल का आज अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। सीएम धामी ने जनता का आभार जताया है इस मौके पर। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए लगातार काम हो रहे हैं और आगे भी काम इसी तरह जारी रहेंगे। प्रदेश के हित के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में लगातार विकास का काम हो रहा है। उनका फोकस सशक्त, विकसित उत्तराखंड पर है। सीएम ने कहा कि एक और जहां पर तुष्टीकरण, लैंड जिहाद, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इसके साथ राज्य में समाज नागरिक संहिता लागू करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने पर देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़े हैं हम। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार, नकल माफिया और दंगाइयों पर नकेल कसकर प्रदेशवासियों के भविष्य को भी सुरक्षित किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में कई विभागों की समीक्षा भी बैठक करने जा रहे हैं। समीक्षा बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा की समीक्षा मीटिंग भी लेंगे। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि युवा कल्याण, खेल, संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक सीएम धामी आज करने जा रहे हैं।
जिसमें अब तक के हुए कामों के साथ आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जानी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का अपना टारगेट हासिल करने में जुटे हुए हैं। किसी भी लेवल पर कोई काम में चूक ना हो, इसके लिए सीएम खुद एक एक विभाग की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मौजूदा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। सीएम धामी ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2025 का टारगेट फिक्स किया कि 2025 तक उत्तराखंड को सशक्त राज्य बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के कारण जरूर इस अभियान की स्पीड कुछ कम हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार फिर इसे गति देने में जुट गए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री हर विभाग की एक एक कर समीक्षा कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में सीएम 9 विभागों की समीक्षा कर चुके हैं। विभागों की समीक्षा पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री का जिलों में जाने का कार्यक्रम है, जहां ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री विकास योजनाओं की पड़ताल करेंगे। पिछले 2-2.5 महीने पूरी मशीनरी लोकसभा चुनाव के व्यस्त होने के कारण से अब कामों को और निरंतरता देनी है, तेजी देनी है। इसलिए सभी विभागों का क्रमवार रूप से हमने समीक्षा रखी है, जिससे कि जो पिछले दिनों काम हुए हैं, हम कितना पहुंचे हैं, कितना हमारा लक्ष्य है, और हर विभाग अपनी 10-10 योजनाएं प्राथमिकता की दे, गेम चेंजर स्कीम दे, अगले 2 सालों के अंदर जो पूरे होने वाले वो प्रोजेक्ट दें। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि ये रूटीन मीटिंग नहीं है। सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। अगले 2-2.5 साल में वो योजनाएं कौन कौन सी हैं, जिनको पूरा किया जा सकता है, विभाग से इसकी लिस्ट मांगी जा रही है। इसके अलावा हर विभाग से एक एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट भी मांगा जा रहा है, ताकि विभाग अपनी फ्लैगशिप योजना पर डेडिकेटेड होकर काम करे और उसका आउटपुट दे। देखिए, इस बार की जो रिव्यू मीटिंग्स हैं, ये रूटीन टाइप के रिव्यू मीटिंग्स नहीं है। ये स्पेसिफिक एजेंडा है कि हर एक विभाग जो है अपने लिए गेम चेंजर पॉलिसीज, गेम चेंजर प्रोग्राम्स, गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। विभागों के एचओडी सचिवों से उनके विभाग की पूरी जानकारी लेने के बाद कुछ ही दिन में सीएम जिलावार दौरा करेंगे। यहाँ ग्राउंड जीरो पर योजनाओं की हकीकत परखी जाएगी। सीएम के साफ निर्देश है कि लापरवाही मिलने पर कार्रवाई भी होगी। सीएम के इस सख्त एक्शन ने कई अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 10 जुलाई को बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन बारिश ने उपचुनाव के प्रचार की रफ्तार को धीमा कर दिया है। बारिश की वजह से बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा प्रचार नहीं कर पा रही है, तो वहीं बारिश के साथ सड़कों पर भूस्खलन की समस्याएं जो बढ़ गई हैं, उससे भी चिंता बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से प्रचार टीम ग्रामीण इलाकों तक ही नहीं पहुंच पा रही है। सीएम धामी 6 जुलाई से 8 जुलाई तक उपचुनाव का प्रचार करेंगे। चमोली जनपद में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं सड़क मार्ग भी जगह जगह बाधित हो रहे हैं। इस बीच बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार भी चल रहा है, लेकिन बारिश की वजह से वो भी धीमा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रचार प्रसार के लिए प्रत्याशियों के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस और भाजपा के, वो गांव-गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी कि समय पर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि सुबह तक लगातार पहाड़ों में बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा अगर बात करें तो अब कुछ दिन के बाद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रचार प्रसार के लिए पोखरी, गोपेश्वर और जोशीमठ पहुँचने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम उसमें ज़रूर बाधा पैदा कर सकता है। हालाँकि जो प्रचार प्रसार है वो सड़क मार्ग से ज़रूर इस समय जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मौसम और बदलता है तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार और धीमा हो सकता है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 चमोली। बद्रीनाथ में पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रचार किया और जनता से कांग्रेस के लिए वोट की अपील की। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि राजेंद्र भंडारी उत्तराखंड के अपराधी हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये उपचुनाव थोपा गया है। जिस समय सभी ध्यान बारिश और आपदा पर होना चाहिए था, उस समय चुनाव की चिंता हो रही थी।
ये तो उत्तराखंड के अपराधी हैं राजेंद्र भंडारी जी, जिनके कृत्य की वजह से, और भाजपा और राजेंद्र भंडारी दोनों अपराधी हैं उत्तराखंड के। जिस समय उत्तराखंड को, पूरे प्रशासन तंत्र को, पूरी शक्ति को चार धाम यात्रा के मैनेजमेंट पर लगाना चाहिए था और आपदा से बचाव के प्रबंध और कामों को करने पर लगाना चाहिए था। उस समय सारा राज्य चुनाव पर लगा हुआ है। मंगलौर उपचुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। आप जान लीजिए कि राजनीतिक पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार में पसीना बहा रही हैं, लेकिन मौसम भी बीच में आ रहा है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने मंगलौर में डेरा डाला हुआ है। राजस्थान के भी विधायक और सांसद मंगलौर में काजी निजामुद्दीन के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मतदाताओं से निवेदन अपील करना चाहेंगे कि वो कांग्रेस के पक्ष में मत करें। हमारे काजी निजामुद्दीन जी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जमीनी जुड़े हुए नेता, हमेशा लोगों के दुख सुख और पीड़ा में हमेशा खड़े रहने वाले नेता जो उम्मीदवार के रूप में। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं 10 जुलाई को मंगलौर विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अब स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी हैं। बहुत ही कम समय अब प्रचार के लिए, क्योंकि 10 तारीख को चुनाव होना है। 5 जुलाई को मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस भी अपने कई बड़े स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव प्रचार में जुटेगी। कांग्रेस की शैलजा भी चुनाव में प्रचार करती हुई नजर आएंगी। 10 जुलाई को मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव होना है और उसको लेकर अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने जा रही है। कल मुख्यमंत्री यहां पे आएंगे और केंद्रीय मंत्री यहां पे रहेंगे जो बीजेपी को पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव को लेकर खास तौर में बात करूं तो यहाँ पे कोई भी चुनाव बीजेपी नहीं जुटा पाई। इस बार अब बीजेपी लगातार अपने जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इस चुनाव में उतार चुके हैं। और जो खास तौर पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, अल्पसंख्यक क्षेत्र जो मंगलौर है, उसमें ओबीसी, जाट और गुज्जर समाज रहते हैं। बीजेपी खास तौर पर उनको साधने में जुटी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 जुलाई को जब मतदान होगा और तो उसके बाद किसका पलड़ा भारी होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मंगलौर उपचुनाव यहाँ पे खासा दिलचस्प बना हुआ है। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18, रुड़की। सोमवार को संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी के संबोधन से कांग्रेस के नेता गदगद दिखे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपने नेता की तारीफ में कसीदे पढ़ डाले, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ करें और बताएं कि उनका ताल्लुक किस समाज से है। जो लीडर भी है, जो बुद्धिमान भी है, ऐसा एक नेता इस हिंदुस्तान में जन्म ले चुका है। बुद्धि शुद्धि करने के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा यज्ञ करने की जरूरत है। सोमवार को संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस खुश है। अपने राष्ट्रीय नेता के भाषण से कांग्रेस नेताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने संसद में दिए भाषण के लिए राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। करण माहरा ने राहुल गांधी को दार्शनिक, बुद्धिजीवी, संत बताया है। उन्होंने कहा कि भारत के स्वर्णिम युग के लिए नेता का जन्म हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा से ही समझ में आ गया था, एक गांधी, ऐसा गांधी जो संत भी है, जो लीडर भी है, जो बुद्धिमान भी है, जो सब कुछ होते हुए बहुत शालीन है, जिसके अंदर अभिमान का एक क्षण भी नहीं है, पॉइंट भी नहीं है। ऐसा एक नेता इस हिंदुस्तान में जन्म ले चुका है और आने वाला स्वर्णिम समय भारतवर्ष का आने वाला, इस बात की उम्मीदें हमारी बड़ी है। वहीं हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान पर भड़की बीजेपी तारीफ पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बताएं उनका ताल्लुक किस समाज से है और राहुल गांधी की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ करें। वो किस समाज से आते हैं उनको साबित भी करना पड़ेगा और राहुल गांधी जी की बुद्धि शुद्धि करने के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा यज्ञ करने की जरूरत है। संसद में अपने नेता के भाषण से कांग्रेस नेता मंत्रमुग्ध हैं, लेकिन राहुल गांधी की तारीफ हिंदुओं के अपमान से नाराज बीजेपी के गले नहीं उतर रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांवड़ मेले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने और हुड़दंग करने का कोई नियम नहीं है। कांवड़ यात्रा को आधुनिक स्वरूप न दिया जाए। उत्साह बनाए रखने के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन डीजे बजाकर कांवड़ यात्रा करना राजनीति का काम हो रहा है, धर्म का नहीं। मन लगाए रखने के लिए हमारे शास्त्रों में वाद्य यंत्रों का प्रयोग का विधान है। आप ढोलक लीजिए, मजीरा लीजिए, शंख बजाइए, घंटा बजाइए, घड़ियाल बजाइए, इसी तरह के हमारे शास्त्रीय वाद्य हैं। उन शास्त्रीय वाद्यों को बजाते हुए, उत्साहपूर्वक नाचते हुए, अपने उल्लास को प्रकट करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए आप जाइए, कोई मना नहीं है। लेकिन डीजे बजाते हुए और आधुनिक स्वरूप उसको देते हुए अगर आप जा रहे हैं तो आप राजनीति का काम भले कर रहे हो, धर्म का काम तो शायद नहीं कर रहे हैं।